अब आपने कहा मेरा कसूर क्या था, आपका दूसरा कसूर, जिन्होंने घर जोड़ना होता है ना, ये बात करनी होती है। आप नदीम की बर्थडे पे तो आ गई थी, नदीम की बर्थडे पे तो आप आ गई, अपनी खावन की बर्थडे पे आप नहीं आई, जबकि आपको इनविटेशन दिया मैंने खुद, बजाते खुद मैंने आपको इनविटेशन दिया। मैंने कहा भाभी ये जी 2 जनवरी को हमने भट्ट साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, ये जोन सा है, इनको फ़ोन किया, इन्होंने नहीं उठाया, सलाम का वैसे इन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने एक दफ़ा भाभी को कहा था कि आंटी को बोले मुझे मैसेज ना किया करें, ये मैंने 2 तारीख को आंटी को, ये पहले भी उन्हीं के मुझे फ़ोन आया था, ये 2 तारीख को मैंने आंटी को फ़ोन किया, ठीक है, आंटी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ओके। फिर उसके बाद मैंने तीसरा फ़ोन किया ओन भाई को, ये देखें, ये ओन भाई को मैंने फ़ोन किया, ओन भाई ने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने ओन भाई से सलाम दुआ ली, मैंने कहा भाई कि भाभी को जो है ना ज़रा फ़ोन दिएगा, उनसे बात करनी है। मैंने भाभी को बताया, मैंने कहा जी इसी तरह जो सा है रजब भाई की बर्थडे है और हम सब दोस्तों ने मिलकर जो है ना उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ पे आएँ, क्योंकि किवान का जो सा है पहला बर्थडे है, भट्ट साहब का ऐसा बर्थडे जिसमें किवान उनके साथ होगा, तो लिहाजा आप आ जाएँ, आप मुझे बता दें, मैं आपको ना गाड़ी भेज दूँगा, उसको सरप्राइज़ देना है। भाभी ने मुझसे पूछा कौन कौन आ रहा है, मैंने कहा जी आपने और किवान ने आना है, बाकी हम दोस्त वगैरह उनकी फैमिली है, हमने ना उनको ना इनविटेशन दिया हुआ है। भाभी ने मुझे आके से बोला मैं सिर्फ, मैंने कहा जी भाभी सिर्फ आप। और उसके बाद भाभी ने दस्ती मुझे बोला कि आपको पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने कहा मुझे नहीं किसी बात का पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप आ जाएँ। अब बात ये है कि मुझे यहाँ पे सब लोग मेरी बच्ची को गालियाँ निकाल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि यार क्या नाम है, आप जो उनसे है क्या नाम है उसको समझाएं। मुझे एक बात बताएं, अभी तक किसी बंदे ने जाके उनको बोला कि भैया आपने भी गलत किया कि आपने भी गलत नहीं किया। भाई यही होता है ना, किसी जगह पे अगर प्यार हो बांटना हो ना तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं खाली एक ही बंदा एफर्ट करे, आपका भी हक बनता है आप भी एफर्ट करें। वो बाप है तो आप माँ हैं, आपका भी काम बनता है कि एफर्ट करें, ठीक है। देख रहा हूँ मैं डिफरेंट लोगों की स्टोरियाँ लगाई हुई हैं कि रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ने वो कर दिया। आपने अभी तक कोशिश की है एक दफ़ा भी कि यार मैं जोन से है क्या नाम है, चलो यार नाराज़गी है कोई बात नहीं, हम आपस में बैठ के इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें। नदीम की तरफ तो आप बर्थडे पे आ गई थी, अपने खामन की बर्थडे पे आप नहीं आई, तब भी आपके वाहन छोड़ के आई थी, आपके वाहन को ले आती, इतना कोई तूफ़ान तो नहीं आ गया था। कि वाहन के अलावा वहाँ पे आयत भी थी, अजद भाई की बेटी भी उतनी है, वो भी आई भी थी, कोई इतनी तूफ़ान वाली बात नहीं थी। तब आप कहाँ पे थी? आप कहती थी मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। आपका कसूर यही है कि आपने अपना घर बचाने के लिए कोई भी एफ़र्ट आपने नहीं की, किसी तरीके से भी आपने एफ़र्ट नहीं की। आपने कोशिश यही की है कि यार जितना हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है कि हम जो है ना अगले को गालियाँ ही पढ़वाएं, जितनी आप पढ़वा सकते हैं, जितनी आप लोग मुमकिन कोशिश कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा भी, चलो उसके, आपने स्पेशली एक दफ़ा भी जो उनसा है उसके हक़ में कोई भी बात नहीं की। वो कराची गया, अपनी पेशी पे गया, उसको वहाँ पे जाके उसका मसला पेश आ गया, वकीलों ने उसको मारा मुरा, सबकी नज़रें आपके ऊपर थी। आपको पता था कि अब मैं नहीं जाऊँगी तो मुझे हेट मिलेगा। आपने घर पे के साथ स्टोरी लगा दी, आई एम बैक। 3 घंटे के बाद आप वहाँ से वापस चली गई। तो आप रुकती घर पे, आप क्यों गई थी वापस? आप घर पे ही रहती, आप क्या करने के लिए चली गई थी भाभी वापस? आप घर पे ही रहती ना, आप क्यों चली गई थी वापस? जब आप आ ही गई थी, आपने स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, लोगों को बता ही दिया था कि भाई मैं वापस आ गई, तो कब वापस करने के लिए थे आप लोग? फिर आप बैठते वहाँ पे, आपने स्टोरी लगा दी कि जी मुझे कोई हेट ना मिले, मुझे गालियाँ ना पड़े, जी आई एम बैक, ठीक है। वो पोटा कलेजी बना के जी आई एम बैक, साथ ही आप चली गई वापस। ये चीज़ें जो सी है ना, ये फिर लोग खुल के बताएं कि हाँ जी भाई ये बात ऐसी है, अब आपने पॉडकास्ट भी देने हैं, अब आपने सारा कुछ करना है, ठीक है। आपने जो सा है क्या नाम है पूरा भरपूर तरीके से दिखाया कि जी क्या नाम है ये गवाह हैं बीच में, ये इनके आईडी कार्ड हैं, ये इनके एड्रेस हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बातें तो नहीं है ना। आप हमारी बच्चियों को गालियाँ पढ़वाएं, खुद आप लोग स्कूल से घरों में आके बैठे हैं। आपका कसूर ये है कि जिस टाइम आपका भाई ब्रॉड बैठ के लगा पता ना बोलने के लिए, जिस टाइम आपका भाई बैठ के ब्रॉड बोल, आप उस चुप कराती कि चुप करके भाई मेरा कार है मैं आप सीधा करांगी, मेरा खामद में आप गल करांगी, तब तो आप कुछ नहीं बोली।
दुनिया ने देखा है। वो यहाँ पे बात करके म्यूट लगाता है, फिर जाता है, पूछता है, फिर आता है, फिर बात करता है, फिर म्यूट लगाता है, फिर जाता है, फिर आता। वहाँ मना करना था अपने भाई को, भाई कि तू किस चक्कर में मेरी खामन के बारे में बात कर रहा है, मैं खुद बात करूँगी। तब तो आप खामोश बैठी रही, तब तो आपको नज़र नहीं आया कि जी किबान भी है, तब तो किबान के हाथ किबान की शक्ल आपको नज़र नहीं आई। अब आपने किबान का हाथ रख के पूरा वुमन कार्ड प्ले कर दिया। तब आपकी अक्ल कहाँ पे थी? तब आप कहाँ पे थी जिस टाइम? तब नहीं किबान नज़र आया आपको? जब आप घर पे आई हैं, उसको मार पड़ी है, घर पे आई हैं, आपने नहीं कोशिश की कि यार मेरा बेटा हो गया, मैं अपनी आंकड़ ना तोड़ दूँ? आपने क्यों नहीं तोड़ी? तब क्या हुआ था? ये लोगों को बताएं ना। वहाँ पे आपने स्टोरी डाल दी है, ठीक है, एक बंदा है वो, उसकी मैंने प्रोफाइल देखी है, उसने पूरी प्रोफाइल इन पे लगा दी है कि जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, जिस तरह हो गया, उस तरह हो गया, उस तरह हो गया, इस तरह हो गया, टींगना हो गया। कोई बात है करने वाली? मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो मेरी बच्ची को गालियाँ पढ़वा रहे हैं, बच्ची का हाथ रख के आपने हमें गालियाँ पढ़वाई हैं, आप अपना भी बताएं ना कि आपने क्या किया इस रिश्ते को बचाने के लिए। किवान की जिम्मेदारी जो जी खाली भट्ट साहब की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपस में जोन से है ना, जो होता है ना मियाँ बीवी का रिश्ता, उस रिश्ते के बीच में